देखिए, थर्ड वेव की अगर हम बात करें तो थर्ड वेव एक ऐसी चीज़ है जो कि उन लोगों को अफेक्ट करेगी जिन लोगों को अभी तक कोविड नहीं हुआ है। जिन लोगों को फर्स्ट वेव में भी नहीं हुआ, सेकेंड वेव में भी नहीं हुआ है, उन लोगों को थर्ड वेव में हो सकता है। चांसेस इसके उन लोगों को बीमारी की सीवियरिटी कम होने की इसलिए है क्योंकि जिन लोगों को दोनों वेव में नहीं हुआ है उन लोगों को एटलीस्ट थोड़ा बहुत एक्सपोजर तो हुआ होगा। तो अगर एक्सपोजर हुआ होगा तो उनमें थोड़ी बहुत एंटीबॉडीज़ हुई होंगी जिन जो कि थर्ड वेव में उनको काफ़ी सपोर्ट करेंगी आगे इन्फेक्शन से फाइट करने में। तो इन लोगों को होगा जिन लोगों को फर्स्ट और सेकंड वेव में नहीं हुआ। दूसरा, जो लोग को फर्स्ट और सेकंड वेव में हो चुका है, जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाई है, उनको भी हो सकता है। इनफेक्ट वायरस है, वायरस तो इन्फेक्ट करेगा वापस अगर इन्फेक्ट होगा, लेकिन जिन लोगों को फर्स्ट या सेकंड वेव में एक बार हो चुका है उन लोगों की सीवियरिटी कम हो रहेगी। ज़्यादातर चांसेस यही हैं कि वह बिल्कुल इजीली रिकवर हो जाएंगे और उनको बिल्कुल माइल्ड सिम्टम्स, सर्दी खांसी टाइप से बुखार होकर एक आध बार होकर निकल जाएगा। क्योंकि नेचुरली एक बार जिन लोगों को हो चुका है उससे जो नेचुरल इम्यूनिटी आती है वह आगे फाइट करने में काफ़ी काम आएगी। जैसे जिन लोगों को फर्स्ट वेव में हुआ तो सेकंड वेव में थोड़ा बहुत होके निकल गया, उन लोगों को कोई दिक्कत नहीं आई। रेयर टू रेयर तो कुछ भी हो सकता है। अब वही सोच के हम अगर घबराएंगे तो वह भी सही नहीं है। तो जिन लोग को फर्स्ट और सेकंड या सेकंड वेव में हो चुका है उनको थर्ड वेव में वापस भी हो सकता है, बट वह बिल्कुल इजीली मॉडरेट या माइल्डली रिकवर होकर निकल जाएंगे। अब जिन लोगों को वैक्सीन लगी है उनके चांसेस और कम हो जाएंगे थर्ड वेव में होने में। जिनको एक बार हो गया है और वैक्सीन लग गई तो उनके चांसेस और कम हो जाएंगे। उन लोग को बहुत इजीली हो सकता है वायरस इन्फेक्ट ही ना करे, हो सकता है इन्फेक्ट करे तो उनको ना के बराबर सिम्टम्स होकर निकल जाएगा और कोई दिक्कत नहीं आएगी। चौथी चीज़, बच्चों का अभी तक फर्स्ट और सेकेंड वेव में देखा गया है कि इनको बिल्कुल भी सीवियर नहीं हो रही डिजीज़। अगर हो रही है तो थोड़ा बहुत बुखार होके एक आध दिन बुखार, थोड़ी बहुत नाक बहना, बिल्कुल राइनाइटिस टाइप के सिम्टम्स जो रहते हैं वह होके निकल जाते हैं। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि बच्चों में थर्ड वेव कैसे इफेक्ट करेगी यह अभी बोल नहीं सकते हैं, लेकिन अगर हम सबको वैक्सीन लग जाएगी थर्ड वेव आने के पहले तो जो डिजीज़ का ट्रांसमिशन रुक रहा है, पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिशन रुक रहा है, उससे जो हर्ड इम्यूनिटी डेवलप होगी तो उसके थ्रू भी बच्चों में आगे जाके इन्फेक्शन होने के चांसेस कम हो जाएंगे। और हो सकता है अगर सबको थर्ड वेव के आने के पहले वैक्सीन लग गई तो तब तक बच्चों के लिए भी वैक्सीन आ जाएगी। जैसे कि यूके में अभी वैक्सीन ऑलरेडी डेवलप हो रही है और बच्चों को लगना चालू भी हो गई 10 साल से ज़्यादा के, उसी प्रकार हमारे देश में भी यह चालू हो जाएगा। तो थर्ड वेव जो है इन सब लोगों को अफेक्ट कर सकती है।